Dear modern stars, today I will teach you the topic of chapter 8, Ashoka's Dhamma. Okay, Ashoka's Dham. It means संस्कृत वर्ड में इसको धर्म कहते हैं. So student, take your history civics book and open chapter 87. Chapter name is the Mauryan Empire. Okay students, so listen me carefully. The word dham is derived from the संस्कृत word धर्म. Okay, यानी कि जो धम्मा शब्द है, धम शब्द है, ये संस्कृत शब्द के धर्म शब्द से लिया गया, which means religious. इसका मीन्स होता है धर्म. Okay, moral duty, नैतिक कर्तव्य. अशोका डिफाइंड द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा एज फॉलोज, यानी कि उन्होंने धम्म के प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांतों को डिफाइन किया है, जिसमें कि नंबर 1 है नॉन अहिंसा. अहिंसा, नॉन वायलेंस, इट मींस मार काट, लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं करना. ही अर्ज्ड, उन्होंने लोगों से अर्ज किया, गुजारिश की लोगों से, लोगों को कहा हिज सब्जेक्ट्स टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस टुवर्ड्स ऑल लिविंग बीइंग्स. जो भी जीवित प्राणी है, मानव जाति है, चाहे वो पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो या मनुष्य हो, सबके प्रति जो है वो अहिंसा को प्रैक्टिस करना चाहिए. अहिंसा मीन्स प्रैक्टिस करना चाहिए. इट मीन्स उनके साथ व्यवहार करना चाहिए अहिंसा पूर्ण. जो मार काट, उनको मारना काटना या उनका दुख पहुंचाना, ये सब नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, व्हाट बेटा? ओके, वो डिसेबल हो गई होगी क्योंकि हाँ, ये कुछ नेटवर्क जब कम ज़्यादा होता है तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है. ओके, वीडियो आपको आपको प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, ओनली लिसन मी. ओके, नंबर 2, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार कर, सभी पंथ, सभी धर्मों को स्वीकार करिए. बिकॉज ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, क्योंकि सब धर्म बराबर हैं. ठीक, सिर्फ हम उनको अलग अलग तरीके से, जो जिसकी इच्छा है, जो जिसके प्रति समर्पित हो, उस धर्म को फॉलो करता है. क्योंकि हर धर्म यही कहता है, गॉड इज वन, ईश्वर एक है. इसलिए क्या करना है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स. ही एडवोकेटेड, उन्होंने वकालत की, लोगों से कहा, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता, टुवर्ड्स और रिलीजियस, यानी टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाने के लिए कहा, फॉर ऑल रिलीज, सारे धर्मों के लिए. ओके, आप जिस धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जिस रिलीजन को मान रहे हैं, उसको तो रिस्पेक्ट करना ही करना है. बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे धर्म को, दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो आपको उनको भी अवॉइड नहीं करना है, उनके प्रति जो है असम्मान शो नहीं करना है. नेक्स्ट, obedience to parents and elders. obedience to parents and elders, यानी कि अपने से बड़ों की बात को मानना. आज्ञा, obedience मतलब आज्ञाकारी होना उनका. जैसे आपके बड़े भाई बहन हैं, या जो माता पिता हैं, या जो आपके गुरु हैं, जो भी आपसे बड़े हैं, तो obedience to parents and elders, यानी कि माता पिता और अपने बड़ों की आज्ञा मानना, उनकी बात मानना. He advised that elders were to be respected, यानी कि उन्होंने लोगों को एडवाइज किया, सलाह दी कि बड़ों का सम्मान करिए. एंड चिल्ड्रन ट्रीटेड विद अंडरस्टैंडिंग. ओके, रिस्पेक्टेड एंड चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे हैं, उनको भी उनके साथ प्रेम से, प्यार से पेश आइए. ओके, क्योंकि आप अपने से छोटों का भी सम्मान करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? रिस्पेक्ट ही मिलेगा. तो बच्चों के साथ, जो आपसे छोटे हैं, उनके साथ सम्मान और प्रेम, स्नेह पूर्ण व्यवहार करना चाहिए. और जो आपसे बड़े हैं, उनके प्रति जो है सम्मान शो करना चाहिए, रिस्पेक्ट शो करना चाहिए. जेनरोसिटी टुवर्ड्स ऑल, ही इनकरेज चैरिटी टुवर्ड्स ऑल. ओके, यानी कि उन्होंने इनकरेज किया लोगों को, कहा कि जो भी इस वर्ल्ड में, जो भी संसार है, उनके प्रति, यानी कि दानशीलता, चैरिटी. ठीक है, अपने
फीलिंग में, अपने थॉट में, अपने व्यू में, इस तरह की जो है व्यू को क्रिएट करना है. ही इनकरेज चैरिटी टुवर्ड्स ऑल. नेक्स्ट, emperor. Ashoka was known by the title Devanam Piya. पियादाशी. ओके, देव नाम पिया यानी कि देव नाम प्रिय. ओके, देवा नाम पिया एंड पियादाशी. ओके, विच मीन्स होता है बी लवेड ऑफ द गॉड्स. इसका मीन्स होता है ईश्वर का प्रेमी. ओके, देव नाम पिया यानी कि देव से प्रेम करने वाला. ओके, एंड वन हु रिगार्ड्स विद ऑल विद अफेक्शन. किस तरह से? अफेक्शन मतलब स्नेह. ही ट्रीटेड हिज पीपल एज हिज चिल्ड्रन यानी कि वो अपनी जनता को, अपने राज्य की जनता को किस तरह से ट्रीट करते थे, किस तरह से व्यवहार करते थे, एक चिल्ड्रन की भांति. क्योंकि ये कहा भी जाता है कि एक जो किंग होता है, एक रूलर होता है, वो क्या होता है, जैसे पूरे वर्ल्ड का जो फादर है वो गॉड है, ईश्वर है. ओके, बट किसी कंट्री का, देश का, जहां पर कोई रूलर रूल कर रहा है, तो वहां का जो किंग है, बादशाह है, ओके, राजा है, वो अपनी जनता का क्या हो, लाइक फादर. ओके, फादर की तरह होता है. नेक्स्ट, अशोका. एम्परर अशोका स्ट्रिक्टली. यस बेटा. मैम स्नेह मतलब क्या होता है? यस. ओके, व्हाट बेटा, व्हाट? मैम स्नेह. स्नेह. स्नेह मीन्स होता है प्रेम, प्यार करना. स्नेह मोस्टली यूज होता है जहां पर एक जो किसी को बच्चे की तरह प्रेम करे, अपने बच्चे की तरह, एक चिल्ड्रन की तरह, एक संतान की तरह अगर कोई किसी को प्रेम करता है तो वो स्नेह होता है. ठीक है, जैसे एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्रेम हो, चाहे वो इंसान हो, जानवर भी हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने बच्चों, तो एक माँ, एक मतलब पेरेंट्स की तरह अगर किसी से प्रेम किया जाता है तो उसको स्नेह कहते हैं. ओके, लव, अफेक्शन. Emperor Ashok strictly followed the principles of धम्मा. धम्म, अशोक जो है वो स्ट्रिक्टली उन्होंने धम्म के प्रिंसिपल्स जो है उनको फॉलो किया था. ही सेट एन एग्जाम्पल दैट अदर्स वर इंस्पायर्ड टू फॉलो. और ये एक एग्जाम्पल, उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत किया. जब लोग उनको फॉलो करते हुए देखेंगे तो उनको क्या करेंगे, जो अदर्स पीपल, वो इंस्पायर्ड होंगे, प्रेरित हुए थे टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म. ओके, धर्म के प्रिंसिपल्स हैं जो उनको फॉलो करने के लिए. नेक्स्ट, ही बिल्ट स्तूपास एंड. यस मैम यहाँ प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? प्रिंसिपल्स मीन्स होता है सिद्धांत बेटा. यहाँ वो आपका प्रिंसिपल प्रधानाचार्य नहीं है, यहाँ पर सिद्धांत, डॉक्ट्रिन्स, प्रिंसिपल्स. ओके, ही बिल्ट. ओके बेटा. ओके, ही बिल्ट स्तूपाज यानी कि स्तूप, बिहार, चैत्य फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स. ये किसके लिए थे? मॉन्क्स मीन्स होता है भिक्षुक, जो बौद्धिस्ट भिक्षुक थे. थ्रू आउट हिज एम्पायर. ओके, उन्होंने बनवाए थे स्तूप, बिहार एंड चैत्य को बनवाया था बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए अपने जो है एम्पायर में. ही ऑल्सो गेव डोनेशन. उन्होंने डोनेशन दिया. डोनेशन मीन्स होता है पैसा देना, ठीक है, हेल्प करना, डोनेशन. टू दीज विहाराज एंड चैत्याज. ये जो विहार जिनको बनवाया गया था बिल्ट, इसके लिए अशोक ने डोनेशन दिया था. अशोक सेंट लर्न बुद्धिस्ट स्कॉलर्स टू डिफरेंट टू प्रोपैगेट हिज धम्म. यानी कि जो उनके प्रिंसिपल्स, डॉक्ट्रिन ऑफ धम्म या प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म जो थे, धर्म थे, उनको प्रोपैगेट करने के लिए पूरे वर्ल्ड में, दूसरी देश में उसको प्रोपैगेट करने के लिए, फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है बौद्धिस्ट स्कॉलर, जो बौद्ध के विद्वान थे, बुद्धिस्ट विद्वान थे, उनको जो है भेजा था. ओके, जो लर्न, जो ट्रेंड थे. ही सेंट हिज डॉटर. उन्होंने अपनी पुत्री को भेजा. एंड सन टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका. उन्होंने अपनी पुत्री और बेटे को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए. अशोकाज एडिक्ट्स.
अशोक के जो शिलालेख थे, what set up not only to spread बुद्धिज्म, केवल उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्प्रेड नहीं किया, द वट ऑल्सो टू स्प्रेड द मैसेज अबाउट हिज आइडियाज, उन्होंने अपने विचारों को जो है स्प्रेड किया था कहाँ पर, सोसाइटी में एंड गवर्नेंस में। ओके, यानी कि अशोकाज एडिक्ट्स वर सेटअप नॉट ओनली स्प्रेड बुद्धिज्म, सिर्फ बौद्ध धर्म को ही वो स्प्रेड नहीं कर रहे थे, उनके शिलालेख जो हैं वो उनके आइडिया सोसाइटी के बारे में जो अशोक के आइडियाज थे, सम्राट अशोक के जो आइडियाज थे एंड गवर्नेंस के बारे में जो आइडियाज थे, वो भी अशोक के एडिक्ट में जो है पढ़ने को मिलता है, जानने को मिलता है। अशोका ऑल्सो एक्टिवली डिस्करेज स्लेवरी, उन्होंने स्लेवरी को रोका, डिस्करेज किया, हंटिंग, फिशिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन जंगल काटना, स्लेवरी मीन्स जो गुलामी होती थी उसको, हंटिंग शिकार करना, फिशिंग एंड मछलियां पकड़ना। तो जब उन्होंने इन सब चीज़ों को अहिंसा की जो कैटेगरी में, इट मीन्स इनके प्रति जो है दया की भावना रखना है, टॉलरेंस जो है टॉलरेट, उनके प्रति जो है टॉलरेशन बनाए रखना है। ओके, तो इसलिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है बंद कर दिया था। ओके, इसके बाद देखिए पिक्चर है, अ फ्रेगमेंट ऑफ एन अशोकन पिलर एडिक्ट रिटन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और ये इसमें जो भी लिखा गया है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। स्क्रिप्ट मीन्स जो है जैसे आप लोग ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं कि स्क्रिप्ट भाषा, ये लिखने की जो भी लिखने की भाषा होती है, ओके, उसको स्क्रिप्ट कहते हैं। अशोकन एडिक्ट्स, ओके, अशोकन एडिक्ट्स इट मीन्स अशोक के जो शिलालेख हैं। स्टूडेंट्स, अबाउट दिस टॉपिक वी विल डिस्कस टुमारो, सो इट्स इनफ फॉर टुडे क्लास, टेक केयर योरसेल्फ।